नमस्कार। ये जो हमने एक वीडियो दिखाया, इस वीडियो को देखकर आपको भी उतना ही झटका लगा होगा जितना मुझे लगा जब मैंने पहली बार इसको देखा। और इसीलिए ज़िंदगी विद ऋचा का आज के कॉन्वर्सेशंस में हम बहुत ही एक संवेदनशील, एक बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ, अभी कुछ सालों में हम इन शब्दों को ज़्यादा सुन रहे हैं। पहले तो कभी हमने सुना ही नहीं था। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो कहेंगे कि हम छोटे थे तो हमने डिप्रेशन शब्द भी नहीं सुना था। लेकिन अभी अगर कहें कि 15-20 सालों में बहुत सुन रहे हैं, ये भी सच है। और बहुत सारी आत्महत्या, खुदकुशी की घटनाएं हम लोग आए दिन सुन रहे हैं। और ये जो कोरोना का पूरा एक संकट काल हम सबके ऊपर आया है, उसमें जो लॉकडाउन हुआ है, उसमें सुसाइड के घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और बहुत दुख होगा आपको ये जानकर कि बच्चों में, युवाओं में, सिर्फ हमने कुछ तस्वीरें देखी कुछ एक्टर्स की या टिकटॉक स्टार्स की, सिर्फ इनकी नहीं, बच्चों ने सुसाइड्स किए हैं, टीचर्स ने, डॉक्टर्स ने, मतलब आप किसी की भी बात करिए, किसी भी प्रोफेशन में लोगों ने, बिजनेस में जो लोग थे जिनको ये डर था कि अब सब खत्म हो रहा है, बहुत ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ गया है। क्या करें हम लोग? क्या हम समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं? और सुसाइड तो एक फाइनल स्टेज होती है। शुरू में जो भी स्टेजेस होती हैं, क्या हम उन सिम्टम्स को कि एक व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, या हम खुद अपनी भी बात करें, क्या हमारी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि हम एक दिन खुदकुशी तक के बारे में सोच सकते हैं, अपनी जान लेने के बारे में सोच सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम सबके मन में घूमते रहते हैं। और आज हमने सोचा है कि इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, ढूंढेंगे। आप लोग भी अपने सवाल भेजते रहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रही हैं एक एक्सपर्ट, बहुत ही सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। इमोशनली एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं। और बहुत सालों से सर गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली में है, उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रोमा कुमार। डॉक्टर रोमा कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। यस, हेलो जी। आपने ये पूरा देखा, एक वीडियो जो हमने बनाया है, और हमसे ज्यादा आप हर दिन ऐसे केसेस से जूझती होंगी डॉक्टर रोमा, जहां आपको लगता होगा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल सुसाइडल हो गया है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कि सुसाइड के केसेस या डिप्रेशन की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, इस पर फोकस अब ज्यादा हो रहा है, या डिप्रेशन एक समस्या है जो हमेशा से थी, हम उस पर बात नहीं कर रहे थे पहले? दो तीन चीजें हैं इसके बारे में। डिप्रेशन तो था हमेशा से, लेकिन हम शायद उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी चीज, अगर था भी तो हम उसको छिपा जाते थे, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते थे। और अगर किसी ने सुसाइड किया है तो हम उसके बारे में कुछ और बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि उसने सुसाइड या अपनी आत्महत्या की है, क्योंकि हमें डर है, एक टैबू सब्जेक्ट है कि ऐसा क्या हो गया जीवन में जिससे कि उसने अपनी जान ले ली। और डिप्रेशन हमेशा से था, और इसके बारे में क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते, इतना स्ट्रेस होता है, इतनी एंग्जाइटी होती है। दूसरी चीज, हम निराश हो गए हैं जिंदगी से। हमें इस तरह का पेन आता है जो इमोशनल पेन कहते हैं, जिसका कोई हल हमें नहीं नजर आता। तो हमें एक ही हल नजर आता है कि अगर मैं इस जिंदगी से चली जाऊं या चला जाऊं, तो मेरा ये जो पेन है जिससे मैं जूझ रहा हूं या जूझ रही हूं, वो चला जाए। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और बचपन में भी है, एडोलेसेंस में भी है, मिडिल एज में है, ओल्ड एज में है, हर एक एज में कारण शायद बहुत सारे सिमिलर रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन आ जाती है जिसके कारण एक इंसान सोचता है कि अब मुझे जान ले लेनी चाहिए, और एक आइसोलेशन की फीलिंग आती है। और जैसा आपने कहा कि कोविड है, तो कोविड में तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, या पे कट्स आ गए, या उनके ऊपर बहुत सारा डेट था और वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसमेंट हो गई, शर्मिंदगी हो गई। एक तरह का आपने जीवन जिया है और फिर एक जीवन टोटली चेंज हो गया, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम जो एडवर्सिटी है, जो जिंदगी में एक एडवर्सिटी आती है या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उससे हम उसका सह नहीं पाते हैं, या उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, या उसको कोप नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये सोल्यूशन नजर आता है कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरे को ये जो पेन है या शर्मिंदगी है, या जो मैं इसका हल नहीं ढूंढ पा रहा हूं, या मेरे से लोग परेशान हैं, मुझे बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं, तो इसके कारण वो फिर अपनी जान लेने की सोच लेते हैं। और इसके बारे में पहले बात करते हैं, सुइसाइडल आइडिएशन रहती है अक्सर। और अगर हमारे आसपास के लोग इस चीज को पकड़ लें तो वी कैन एक्चुअली, सुइसाइड इज प्रिवेंटेबल।
एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल। सुसाइड के वजहों में और प्रिवेंशन पे मैं आऊंगी अभी डॉक्टर रोमा, लेकिन जैसा कि क्या होता है कई बार हम अपनी जनरेशन के लोगों से ये सुनते हैं और सबसे दुखद होता है जब खबर आती है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और कई बार वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि स्कूल में टीचर ने कुछ जोर से बोल दिया या पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन जो मुझे हमें लगता है कि मैं बहुत बार लोगों को कहते सुनती हूँ, अरे हम छोटे थे हमने तो डिप्रेशन शब्द भी नहीं सुना था। मैं अपनी भी बात करूं, आई डिड नॉट नो व्हाट इज डिप्रेशन, मतलब ये शब्द हमने बहुत बाद में सुना और हमने भी डांट खाई टीचर से, हमारी भी पिटाई हुई, हमें भी बेइज्जत करके बाहर खड़ा कर दिया गया क्लासरूम से। तो मैं पहले समझना चाह रही हूँ बच्चों की नजर से, आज के बच्चों की नजर से क्या ऐसा बदल गया है, क्या बच्चे ज्यादा टची हो गए, ज्यादा सेंसिटिव हो गए? अक्सर क्या होता है कि जो लाइफ के स्ट्रेसेस आते हैं, हमारा एक रिएक्शन हो जाता है उन लाइफ के स्ट्रेसेस पे। जैसे कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन आई, कोई फिजिकल अब्यूज हुआ या माँ बाप ने बहुत जोर की धमका दिया, बहुत मारा पीटा। और आजकल हम बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनते हैं, वारदात सुनते हैं, मीडिया भी बहुत बोलता है कि अगर आप मारेंगे तो ये वाला काम कर सकते हैं, यू कैन गो इन फॉर हेल्प। या सेक्सुअल अब्यूज है जिसके बारे में बात नहीं होती है, तो उसके कारण, या कोई डेथ ऑफ अ लव्ड वन है जिससे आपको बहुत प्यार था। जैसे अभी हाल ही में किसी बच्चे ने मुझे बताया कि मेरा जो अटैचमेंट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से इतना ज्यादा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ कैसे डील करूं। या स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत कोशिश करी लेकिन किसी ने आपको हेल्प नहीं किया कि पढ़ाई में नंबर नहीं आ रहे, हो सकता है आपको कोई डिसेबिलिटी हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या आप बच्चे के साथ में बुलिंग हो रही है बहुत ज्यादा, या कोई सफर फ्रॉम पीयर प्रेशर, मतलब पीयर्स जो होते हैं वो कई तरह की चीजें ऐसे कर जाती हैं। हमने मूवीज में बहुत देखा है जहां बुलिंग होती है, पीयर प्रेशर होता है, तब भी इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। तो ये सारी वारदातें, इसके कारण थोड़ा डिप्रेशन का रिस्क हायर होता है। और या कभी एक बॉडी इमेज के कारण, अगर बच्चा थोड़ा मोटा है या छोटे कद का है, या उसका बहुत हाई नंबर का पावर लगा है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण बच्चों को थोड़ी सी फीलिंग ऑफ एंजाइटी आती है और वो किसी से बात नहीं कर पाते। दूसरी चीज, घरों में, घर का माहौल कैसा है, आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है घर में, क्या आपका एक्सपोजर है घर में जहां पर बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, वायलेंस नॉट नेसेसरीली फिजिकल अब्यूज हो रहा है, पर वायलेंस एक इमोशनल अब्यूज हो रहा है, किसी तरह से सोशल आइसोलेशन है, आपको अलाउड ही नहीं है किसी से बातचीत करना, या बात करेंगे तो उसके थोड़े रेपरकशंस आपको बताए जाते हैं, या माँ बाप में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है जो कभी सोल्यूशन ही नहीं निकला, आपस में बहुत झगड़ा है, या डिवोर्स और सेपरेशन है, आपको एक पेरेंट से मिलने नहीं दिया जाता है, बहुत प्रेशर आपके ऊपर डाला जाता है, और कई और कारण जो डिसरप्शन होती है फैमिली लाइफ में, उसके कारण भी बच्चों को ये दिक्कत आती है। तो दे आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन एज वेल। जी, और अभी आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में बच्चों पर ये ज्यादा हुआ है, ज्यादा केसेस हो रहे हैं, आपके पास ज्यादा लोग काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं अपने बच्चों को जी, लेकर? बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, फैमिलीज आ रही हैं, पेरेंट्स इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि बच्चे को मालूम नहीं क्या है। और अक्सर क्या हो रहा है कि बच्चे आके बिना माँ बाप के बात करना चाहते हैं, वो माँ बाप से बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को और स्ट्रेस ना करें। एंड देयर यू नो समटाइम्स चिल्ड्रन आर फीलिंग के मैं क्या लूजर हूं, कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा, एम आई अ लूजर, तो ये दे स्टार्ट बिलीविंग, उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसके कारण भी बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और फिर हम एज पेरेंट्स हम बहुत धिक्कार देते हैं बच्चों को, खूब जोर की डांट देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम शेम कर देते हैं बच्चों को, तो बच्चे नहीं समझ पाते उससे डील कैसे करना है। और शायद एडवर्स सिचुएशंस में हमें बच्चों ने सीखा ही नहीं है उसको डील कैसे करना है, फेलियर के साथ में डील कैसे करना है, एक नेगेटिव सिचुएशन जैसे कोविड आई है उसके साथ कैसे डील करना है, हमने कैसे पेशेंटली रहना है, कैसे उसको टॉलरेट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, और कैसे अपने जीवन में बहुत सारी और प्लेजरेबल सिचुएशंस को अपनाना है, ताकि हम सिर्फ इस बात से ना दबे रहें और इसके बारे में बात करने की कोशिश करनी, क्योंकि हम जितना बात करेंगे उतना ही हमें हल नजर आएगा और उतना ही हमारा जो बोझ है हमारे दिमाग के अंदर वो कम होगा। तो एक जो सोसाइटी में धारणा है, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या ये सही है? जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले जॉइंट फैमिली में बच्चे होते थे, कजन्स 8-10 बच्चे हैं, मारपीट भी कर ली, डांट भी खा ली बड़ों से, लेकिन मस्ती करते थे तो स्ट्रेस कम था, दादा दादी नाना नानी के साथ रहने को मिलता था। आजकल दूसरा फिर सिंगल चाइल्ड है, न्यूक्लियर फैमिली में भी ज्यादातर घरों में एक एक बच्चा है,
उसको कंपनी नहीं मिल रही, लोनलीनेस है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल्स या वो चीज नहीं है, माता पिता आजकल ज्यादातर सब चीजें बैठ के कि लो बच्चे आईपैड भी ले लो, ये भी बहुत पैम्पर्ड हैं बच्चे, तो शायद वो एक टफ सिचुएशंस को हैंडल करने की आदत नहीं पड़ रही। तो क्या आपको लगता है ये सब एक फैक्टर्स हैं बच्चों के, ये जो बच्चे सेंसिटिव हो रहे हैं इसके लिए? आपने बहुत सही बात करी कि जो पहले जो था एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, जो ब्रेकडाउन ऑफ दिस जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ है उसमें काफी सारी उसके मतलब जो नेगेटिव्स हैं कि बच्चे पहले दूसरे बच्चों के साथ में अपने कजन्स के साथ में खेल लेते थे, एक घर समझते थे, दादा दादी से बात कर लिया, चाचा से, ताई से, किसी से भी बात कर लिया आपने, जरूरी नहीं है कि माँ बाप से बात करो, लेकिन एक सपोर्ट मिल जाता था, एक अपनी बात करने का एक मौका मिल जाता था। तब नहीं होते थे मनोवैज्ञानिक, तब उसके बारे में बातचीत ही नहीं होती थी कि कोई मनोवैज्ञानिक है आप उसके पास जा सकते हैं बात करने के लिए। काउंसलर नाम की तो बहुत ही कम थे, जब मैं बड़ी हो रही थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हम आपस में ही इस चीज को हैंडल कर लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब डिप्रेशन नहीं होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा था कि वो सुसाइड होता था, डिप्रेशन रहती थी और मनोचिकित्सक के पास आप जाते थे उसका हल निकालने के लिए। आजकल क्या हो गया है कि माँ बाप, मैं नहीं बोलूंगी कि ओवर पैम्पर्ड है, आई वुड से ओवर इंडल्ज्ड इनटू हैं। हम बहुत अपने बच्चों को, उनकी हर एक मूव को ध्यान से देखते हैं, एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग देखने लग गए हैं, हर तरफ कैमरा लग गया है, वो कुछ भी कर रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। उसको एक इंडिविजुअलिटी नहीं मिल पा रही है, वो अपने आप को कैसे ग्रो एंड डेवलप करना है, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना आ रहा उसको, राइट। और पेरेंट्स इन्वायरमेंट को इतना सैनिटाइज कर देते हैं, मतलब इतना साफ कर देते हैं कि कोई पत्थर कंकड़ बोल्डर आ गया तो बच्चा गिरेगा, उसको पता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, कैसे उठूं अपने आप बिना किसी सहायता से। तो ये सारी चीज, अब ये देखिए यश, मैं चाहती हूँ आप इनसे बात करें। यश लिख रहे हैं, मैं अब थक गया हूँ ऋचा दीदी, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, अब हमें नहीं पता इनकी क्या सिचुएशन है, लेकिन डॉक्टर रोमा कुमार अगर आपसे कोई ये बात कहे, आप हाउ डू यू वांट टू एड्रेस? जी यश, सबसे पहले तो मैं आपकी बात सुन रही हूँ और मैं समझ पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या समस्या है, लेकिन जब समस्या का हल नहीं नजर आता है और आपको अकेले नजर नहीं आता, तो इसीलिए तभी आपको किसी से बात करनी चाहिए। वो इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ हल जरूर ढूंढेगा, आपको उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई सिचुएशंस बताएगा। आप बात करेंगे तो आप बेटर फील करने लग जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप बात करेंगे तो आपको बेटर नहीं फील होगा। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जहां पर एक पूरी रात किसी ने बात करी है एक इंसान से, पूरी रात बात करी है, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ है कि वो सुसाइड करना चाहता था और वो सुसाइड के लिए इतना ज्यादा हावी हो गया था, तो there's somebody who actually talked to that person for the whole night, and the next morning he says I will never commit suicide. So that is what, when you talk, बहुत सारे लोग, हम लोग ये बात कर रहे हैं, let's talk about it, let's try and find a solution. अगर एक इंसान से नहीं सोल्यूशन आ रहा, 4 लोग इकट्ठे होकर हम इसकी सोल्यूशन की ढूंढ सकते हैं, और सोल्यूशन है। सिर्फ अपना जीवन लेके जाना इज नॉट द सोल्यूशन, वी कैन प्रिवेंट सुसाइड। एंड यशी, आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैं समझ सकती हूँ यश, आप अपनी परेशानी को ओपन फोरम पे नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको एक मौका चाहिए, आपको एक मनोवैज्ञानिक से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक क्या होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो किसी से इस बारे में बातचीत नहीं करते हैं, कोई चर्चा नहीं करते हैं, और इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। आप मायूस ना हो, मायूसी से और ज्यादा क्या होता है कि मन उस चीज का विश्वास करने लग जाता है। आप रोज अपने मन को ये कहते हैं कि मैं बहुत, मेरी तो ये जिंदगी का एंड है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा आगे क्या करूं, ये समस्या ऐसी आ गई है, लोग क्या कहेंगे, तो मेरा जो माइंड है वो उन सब चीजों का विश्वास करने लग जाता है। माइंड बिलीव्स व्हाटएवर यू टेल द माइंड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मन विश्वास करने लग जाता है कि हाँ, आप बहुत मुश्किल में हैं और आपके लिए यही रास्ता है। लेकिन बहुत बारी चौराहा भी आता है, दोराहा भी आता है, तो हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप सोचिए, जब एक नदी चल रही है ना, जब नदी या कोई रिवर चलता है, तो अगर सामने रॉक आ जाता है तो क्या होता है, नदी का जो बहाव है वो रॉक की तरफ
टक्कर मारता है, लहरें उधर टक्कर मारती हैं और फिर एक रास्ता ढूंढ लेती हैं, एक जगह बना लेती हैं दूसरा रास्ता करने के लिए। ये नहीं कि वो पीछे मारने लग जाता है उस फ्लो को, राइट? सो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस, कांट गिव अप, देयर आर सॉल्यूशंस, कम एंड टॉक। तो यश, मैं आपसे यही कहूंगी, आप मेरे ख्याल से आप हमारे लाइव में जुड़ते हैं और शायद आप गुजरात में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर होंगे। पहले तो आपके अपने परिवार में कोई ढूंढिए यश, और वादा कीजिए आज हम लोगों से, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी कि आपने सुसाइड शब्द लिखा है, आप सोचेंगे भी नहीं, आपने मुझे दीदी कहा है, और इत्तेफाक है कि मेरे अपने भाई का नाम भी यश है। तो यश ददानिया पटेल, आप बिल्कुल कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है, एक कोई पर्सन ऐसा ढूंढिए, जैसा डॉक्टर रोमा कुमार ने कहा कि किसी ने रात भर बात करके भी लोगों की जान बचाई है, बच सकती है जान, सुसाइड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत लग रही है, किसी से बात कीजिए। और सुसाइड की हेल्पलाइंस हैं, जो हेल्पलाइंस पे आप फोन कर सकते हैं, आपसे कोई ना कोई बात करेगा, और अगर वहां हल नहीं हो रहा तो आपको किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से बात करने के लिए आपको बताया जाएगा। आप सब कुछ ऑनलाइन बात कर सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं, आप बात करेंगे तो हल निकल आएगा, और इतना ज्यादा जो आपके ऊपर बोझ लगा हुआ है उसका रास्ता निकलेगा। जी, डॉक्टर रोमा, आपने हेल्पलाइन की बात की, इत्तेफाक देखिए एक सवाल आया हुआ है, हिमांशु कह रहे हैं, आई पर्सनली फाउंड दैट फोन हेल्पलाइंस आर नॉट ऑफ मच हेल्प एनीवेज, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? क्यों नहीं हेल्पफुल होती हैं अगर लोगों को ऐसा लगता है? फोन हेल्पलाइन, अक्सर लोग सोचते हैं कि एक फोन करा तो मेरे को एकदम से मदद मिल जाएगी। अगर मेरे मन में कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ थॉट्स आ रही हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ रही हैं, तो मेरे आधे पौने घंटा, 1 घंटा बात करने से वो हल नहीं निकलेगा। मुझे बार बार इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपसे कई और सवाल पूछेगा, क्योंकि जो आधे पौने घंटे में आपके पास तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग आएगी, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में और क्या क्या हो रहा है। सो यू नो, व्हेन यू टॉक देयर इज नॉट इमीडिएट हेल्प, कोई मैजिक नहीं होगा, कोई एक मिरेकल नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको बात करने का एक मौका मिलेगा, और फिर उससे निकलेंगी बहुत सारी और विचार, और विचार जितने आएंगे उन चीजों के लिए आपको टूल्स देता है साइकोलॉजिस्ट, ताकि आप उन चीजों का सामना कर पाए। जी, एक पॉइंट आया है, प्रवीण कह रहे हैं, ऑल पीपल टॉक अबाउट सक्सेस ओनली, नोबडी टॉक्स दैट हाउ टू फेस फेलियर्स और प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाई प्रेशर इज देयर। मैं चाहती हूँ आज, अब क्योंकि बहुत सारे लोग, एज वी सेड पहले भी, कि लॉकडाउन में बहुत सारे प्रेशर बढ़ गया है, पहले भी बहुत थे लोगों के ऊपर, कैसे डील करें वो इस तनाव से? देखिए, अभी जिसने सवाल पूछा कि ये सक्सेस अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जो आपके लिए सक्सेस है वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। सबका सक्सेस का देखने का तरीका अलग है। मुझे, मेरे को अगर स्टील की थाली में खाना अच्छा लगता है तो मुझे वो अच्छा लगता है, किसी को मेलामाइन में अच्छा लगता है, किसी को कोरल की प्लेट में अच्छा लगता है, और किसी को चांदी की थाली में अच्छा लगता है। लेकिन सक्सेस तो सबका अलग अलग होता है ना। हमें तो सोचने, अपनी सोच पे थोड़ा चेंज करना है। किसी को छोटी गाड़ी अच्छी लगती है, किसी को स्टेटस बढ़ाने के लिए बड़ी गाड़ी लेनी पड़ती है, तो वो अलग सोच है। तो सक्सेस का नापना आपका इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से चलता है। और इस समय क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, कईयों का जॉब गया है, लेकिन हम एजुकेटेड हैं, हमने पढ़ाई करी है, हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है, तो हम कुछ नया स्किल्स सोच सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन चालू कर दिए हैं, क्योंकि पढ़े हुए जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि जितना आप पैसा कमा रहे थे जरूरी नहीं है कि उतना ही अभी कमाएं, क्योंकि हमारी जरूरतें अब चेंज हो गई हैं। हम बहुत मिनिमलिस्टिकली रहना सीख गए हैं। कितनों ने अभी 6 महीनों में कितने नए कपड़े खरीदे हैं, ठीक है, कितनी पार्टीज में हम लोग गए हैं, सब धरा का धरा रह गया है। और हमें लाइफ की जो नेसेसिटीज है उनकी वैल्यू समझ में आ गई है। बिल्कुल, और थोड़े से पैसों में हमारा गुजारा हो पा रहा है, हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं महसूस हो रही। तो हमें अलग प्रोफेशन ढूंढने की जरूरत है, अलग सोच करने की जरूरत है। कितने सारे ऐसे शेफ्स हैं या होटल वाले हैं जिनके होटल्स बंद हो गए हैं, लेकिन वो घरों से काम करने लग गए हैं, वो घर से खाना बना के बेचने लग गए हैं। तो वी हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज, आउट ऑफ द बॉक्स। एक आपने शब्द अभी इस्तेमाल किया था, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, तो किशोर जानना चाह रहे हैं, व्हाट इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग? हेलीकॉप्टर का मतलब क्या है? कहीं भी जाओ देखते रहो, आगे पीछे घूमते रहो बच्चे के, हर एक चीज उसकी देखो और हर एक चीज का नुक्स निकालो और हर एक चीज में उसको ठीक करते जाओ।
मतलब उसको अपना दिमाग नहीं लगने देना बच्चे को, आप हर समय उसका गाइड बने ही रहेंगे तो बच्चा कभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं सीखेगा। वो बच्चा हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा कि मेरा जो प्रॉब्लम है कोई और सॉल्व कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चा कम नंबर लेके आया तो बच्चा क्या पेरेंट को बोलेगा जिसको डांट पड़ रही होगी कि मेरे नंबर तो इसलिए कम है, मेरे ही नहीं आए, बाकियों के भी आए हैं, बहुत सारों के कम आए हैं, ठीक है, मैं ही नहीं कम हूं। तो हम एक ब्लेम गेम चालू कर देते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें करने लग जाते हैं। डॉक्टर रोमा, स्टैटिस्टिक्स अगर डेटा देखें तो पूरी दुनिया में ज्यादातर ये होता है कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो लोग थोड़े सुसाइडल हो जाते हैं विद ओल्ड एज, क्योंकि उनको लगता है शायद हमारी वैल्यू उतनी नहीं रही या जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ। भारत उन चंद देशों में से है जिसमें युवा बहुत ज्यादा सुसाइडल हो रहा है और ज्यादा रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी आपको इम्पोर्टेंट वजहें क्या क्या लगती हैं? क्यों हमारे देश का युवा सुसाइडल हो रहा है? हाँ, एक तो उन्होंने एक अपनी धारणा बनाई हुई कि हमारे को जीवन में उसी लेवल पे पहुंचना है, सक्सेस का एक लेवल उनके दिमाग में बैठ गया है, वही करना है, और वो नहीं मिलेगा तो कुछ और नहीं करना है। सो दे आर नॉट एबल टू बार्गेन विद देमसेल्व्स, या नॉट एबल टू फाइंड आउट अनदर सोल्यूशन फॉर देमसेल्व्स। और युवा ये भी सोचने लग गया है कि आज मैंने अपनी डिग्री खत्म करी है तो इमीडिएटली मेरे को बहुत सारे पैसे मिलने लग जाए। एक उन्होंने अपना वो एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखी है और स्टेटस बनने की एक कोशिश करी है। और बहुत सारों को हमें बाहर जाना है, हिंदुस्तान से बाहर जाके अपने आप को रिजाइड करना है, हमें अपने देश के लिए कुछ नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो युवा है वो डिप्रेशन में आ रहा है। और जैसे जैसे ओल्ड एज होती जा रही है, बहुत सारे ओल्ड एज वाले में क्या हो रहा है, बच्चे चले गए हैं, अकेले रह गए हैं, आइसोलेशन है और इतनी लोनलीनेस है। तो वहां पर भी क्योंकि किसी से बात करने के लिए नहीं होता, कोई ओल्ड एज होम में रह रहा है या बहुत सारे ओल्ड लोग अकेले रह रहे हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट इज द रीजन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग वेरी लोनली, दे डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू। और क्योंकि आपकी बॉडी गिव अप करने लग जाती है तो कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, या कभी कभी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हेल्प को। बहुत सारे कारण है, या हमें कोई डिजीजेस हो जाती हैं जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प लेने की जरूरत है, वो भी नहीं हो पाता, या घर का माहौल ऐसा है जिसके कारण परेशानी आने लग गई है, या कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस यूसेज की बात है, जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं, या लॉस ऑफ इवेंट्स है, जैसे कि आपका कोई लीगल डिफिकल्टी आ गई, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई, जैसे मैंने कहा था अब्यूज हो गया, फिजिकल इलनेस है, वो तो है ही है, या किसी और ने फैमिली में सुसाइड करी हो, वो भी एक कारण बन जाता है। तो इमोशनल निग्लेक्ट, इमोशनल निग्लेक्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया है। और अल्कोहलिज्म एक अनदर एरिया है जिसके कारण ऐसे रिस्क फैक्टर बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम विड्रॉ कर जाते हैं फैमिली, फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप से। हमारा जो इंटरेस्ट पहले रहता था बहुत सारी प्लेजरेबल एक्टिविटीज से, उससे दूर हटने लग जाते हैं। कंसंट्रेशन हम जो करते थे, या हमारी एबिलिटी टू अटेंड टू अ टास्क था, वो कम होने लग जाता है। अपनी पर्सनल जो अपीयरेंस है उस पर हमारा निग्लेक्ट होने लग जाता है, अपनी देखभाल नहीं करते, अपनी हाइजीन की देखभाल नहीं करते हैं। और पर्सनालिटी में कभी कभी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, पर्सनालिटी में कभी बहुत गुस्सा आने लग जाता है, या बात बात पे रोने लग जाते हैं, सैडनेस, होपलेसनेस, ये वाली फीलिंग आ जाती है। पैटर्न्स ऑफ स्लीप में, मतलब सोने के तरीके, हमारी नींद नहीं आती है, नींद जल्दी उखड़ जाती है। और ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे सडन वेट लॉस हो गया या गेन हो गया। और अक्सर एक लेथार्जी, मतलब एक लेजीनेस आ गई, लैक ऑफ एनर्जी, फीलिंग आती है कि मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊं शायद। तो ये साइंस होते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन के। या कभी कभी कुछ लोग वायलेंट होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, डिफाइंट हो जाते हैं, रिबेलियस, या घर से जाने की बात करते हैं, भाग जाने की बात करते हैं। और ड्रग्स एंड अल्कोहल की तो मैंने बात बताई थी। जी। और बहुत बारी लॉस ऑफ एबिलिटी टू टॉलरेट प्रेज या रिवॉर्ड, वो भी एक प्रॉब्लम होता है, हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये आपने डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम बताए, और एक तरह से अगर कहें कि जब डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है या कुछ है तो लोग सुसाइडल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि
शुरुआती सिम्टम्स भी तो कुछ होते होंगे जिनको देखकर तुरंत आसपास के लोगों को चौकन्ना हो जाना चाहिए, या खुद उस व्यक्ति को भी चौकन्ना चाहिए। मुझे समझ में आना चाहिए कि अरे ये सिम्टम्स तो क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं मुझे, तो मैं कैसे पहचानूं? अक्सर हम सबको नहीं वो समझ में आता जब हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मली हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सोच थोड़ी सी नेगेटिव होने लग जाती है, लेकिन आसपास के लोगों को पता चलता है। जो मैंने इतने सारे साइंस बताए हैं, इनमें से कुछ कुछ साइंस अगर आसपास वालों को पता चलते हैं, सो वी शुड डेफिनेटली हेल्प द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू दिस फीलिंग, देयर सम लॉस, या आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेस के आपके कोलीग्स लेके आ जाते हैं कि इसको शायद कोई दिक्कत है, आप इससे बात करिए, और उनके सामने बातचीत नहीं होती है, तो अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली ले आएंगे तो आपकी काफी मदद हो जाती है। अच्छा, बट कई बार वो व्यक्ति जाना नहीं चाहता, या हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें डिप्रेशन है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, तो हमें ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो जो केयर गिवर है उनसे बात करनी चाहिए, किसी मतलब उनको किसी मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए कि ये माहौल है, हम क्या कर सकते हैं इस माहौल में, ताकि ये इंसान थोड़ा सा बेटर फील करे, या ये इंसान थोड़ा सा लेस सैड हो और थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए। सो somebody needs to be there, and also कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप मदद के लिए उनके पास जा सकते हैं, वहां से लोग आ जाते हैं घर में आपकी मदद करने के लिए। साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ऐसी मदद अवेलेबल है, पर हमें उस शर्मिंदगी से दूर हटना पड़ेगा ना। हमें पहले तो ये स्टिग्मा और टैबू से हटना पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ है, अवेलेबल है, और हमें शर्मिंदा नहीं होना है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को दांत में दर्द है तो हम फटाफट जाते हैं ना डेंटिस्ट के पास में, और उस पेन का रिलीफ चाहते हैं, या कोई फिलिंग करानी है या रिमूवल कराना है तो हम जाते हैं उधर। तो हमें तब तो हम शर्म महसूस नहीं करते हैं। तो अब हम शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? अब क्यों नहीं हम जाएं? अपने हमारा मन शांत नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, तो उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना। न्यूजीलैंड से नीरज हमारे साथ जुड़े हैं और ये कह रहे हैं कि बट व्हेन वी आर इन एक्यूट डिप्रेशन नथिंग हेल्प्स यू, आई थिंक ओनली वी नीड आवर क्लोज फैमिली मेंबर्स, माइंड डजंट वर्क, डू यू एग्री? Kind of agree. So when you need your family members, please talk to your family members. उनसे बातचीत करें। आपका मन दूसरों से बात करने का नहीं करता, लेकिन बात अपने फैमिली मेंबर से करिए। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने आप को फील बेटर कराना है। पहले ये सोचना है कि मुझे फील बेटर करना है। Everything is possible. Like even when you say impossible, it says I am possible. So there is a possibility in everything. So do not give up that hope. That hope needs to be alive, and everybody around there is going to give you that little assistance. जी डॉक्टर रोमा, जब हम डिप्रेशन और उसके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी वजह, आप आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, मुझे लगता है रिलेशनशिप्स, जब युवाओं की स्पेशली हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स, एक रिश्ता टूट गया तो ऐसा लगा कि दुनिया खत्म हो गई, तो ऐसे सब युवाओं को आई एम श्योर कुछ अगर हमारे साथ जुड़े होंगे, आप कैसे समझाती हैं, कैसे काउंसिल करती हैं? सबसे पहले तो हम जैसे ही हम कोई रिलेशनशिप में जाते तो लगता है कि ये तो कमिटमेंट होनी चाहिए, अब तो शादी कर लेनी चाहिए। सो मैं हमेशा यंगस्टर्स को यही बोलती हूँ दैट हैव कंपेनियंस। यू नो, जितनी दोस्ती करेंगे उतना समझेंगे कि एक कमिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। और आपने देखा है कि जैसे ही सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, इन अ रिलेशनशिप, not in a relationship. Why do I have to tell everybody that I'm in a relationship? What is this pressure that I have to tell the whole world that I'm in a relationship? I don't need to. And then if you don't have a relationship, that time also you're feeling in pressure because you feel मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मैं तो किसी के साथ डेटिंग ही नहीं है, मेरी डेटिंग रिलेशनशिप नहीं है। So start learning to love yourself. I think we have not learned how to take care of ourselves and love ourselves. And if we love ourselves, we'll be able to find people who are friends with us and be much more mature, and then probably get into dating relationships, you know. And it's a choice you make. It is not necessary that you have to be in a relationship. These are choices, and let's make these choices with carefulness, and not just run into relationships because I have to be in a relationship or I'm lonely. So if you're lonely, then we have to find out various other things that we can do so that my loneliness and my feeling of isolation is not there, right? I should have lots of friends. I must talk to people. I must be emotionally connected to people.
सो हाउ डू यू पुल आउट पीपल, स्पेशली जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, कि मेरा दिल तोड़ दिया किसी ने, अब सब, एंड उसमें क्या होता है, उसमें अपनी भी प्रॉब्ली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं लोग, बहुत मुश्किल होता है, बहुत केसेस हम सुसाइड के सुनते हैं उस वजह से कि दिल हाँ टूट गया। हाँ, दिल टूट जाता है, हाँ टूटता है, लेकिन हमें इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे थोड़ी सी इमोशंस बेटर होने लग जाएंगी, क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत एंजाइटी भी होती है, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग आती है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस होता है या फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, रोने का मन करता है। लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी है। जरूरी नहीं है कि जब एक रिश्ता टूटता है कि उसी रिश्ते में हमें वापस जाना है। शायद इस रिश्ते से बाहर निकल के शायद मेरे लिए मोर कामनेस है, मोर पॉजिटिविटी है। मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से बात कर रही हूँ। तो आपको ये फीलिंग जो आती है कि मेरे को मैं आइसोलेट हो गया या मैं आइसोलेट हो गई या मुझे धोखा हो गया, हाँ हो गया। Let's start accepting that this is there, and maybe to move out of this is better for me because it's going to give me more happiness. So that is also possible. And start communicating to friends and family, right? आप क्या होता है जब ऐसी बात करते हैं तो हम ड्राइविंग भी रेकलेसली करने लग जाते हैं, बहुत सारा गुस्सा आने लग जाता है या ज़्यादा अल्कोहल पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। आजकल की यूथ को बहुत सारी ड्रग्स लेने की आदत हो गई है, और फिर हम इंटरनेट पे जाते हैं कि कैसे अपने आप को शांत रखना है, या क्या क्या मेरे को कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, मेरे को ये तो नहीं है, या मुझे you start gathering a lot of information which is negative. And I told you, the mind listens to whatever you tell the mind. So it is important to talk to a psychologist so that you start feeling better. It will take you time, but it's not going to be immediate. जी डॉक्टर रोमा, बचपन से हमें सिखाया जाता है रो मत, रो मत, रो मत, और वही हम इंटरनलाइज कर लेते हैं। रोना आ भी रहा है तो कोई देख ना ले, कोई मुझे रोता देख ना ले। As a psychologist, what do you tell your clients? Is it okay to cry if you feel sad? It's absolutely normal to cry. Why shouldn't you cry? And फिर हम जो बॉयज हैं, लड़कों के लिए बोलते हैं, आदमियों के लिए, लड़के oh, नहीं he's रोते such a sissy that he's not supposed to cry. Why is he not supposed to cry? We are human beings. When I feel a loss, when I'm feeling sad, when I'm feeling feeling really really low, why can't I cry? I think crying is the best method to relieve yourself. It is the best method. And don't feel embarrassed. If you're crying, it's all right to cry. Accept the situation. It'll make you feel better, because all that stress or that tension will be released when you're crying. Cry. Do not stop yourself, because when you stop, you're internalizing and you're creating a panic inside yourself, एंड इट हेल्प्स अपना स्ट्रेस रिलीव करने में। मतलब मैं Yes, इस तरह of से course it पूछूं कि relieves. बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े होंगे, अगर आपको कभी लगता है आपको निराशा हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार रो ले तो थोड़ा दिल हल्का होता है। हाँ, वो हमेशा कहते हैं ना, ये एक कहावत है कि रो लेंगे तो दिल हल्का हो जाएगा। जी जी। एक सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा कह रही है, आई एम अ स्टूडेंट, कभी कभी करियर को लेके बहुत टेंशन होती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं हमेशा कि इस फील्ड में क्या रखा है, बहुत कंपटीशन है, सोचकर टेंशन होती है, डर लगता है। कई बार मन में ख्याल आता है कि सुसाइड कर लो या फिर, और सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सिर्फ एक प्लान से नहीं चलना है कि मुझे तो आईआईटी ही क्लियर करना है, या मुझे तो नीट ही क्लियर करना है, या मुझे तो सीए ही क्लियर करना है। वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, प्लान ए हो गया। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए कि एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन में हम सबको सीटें तो नहीं मिल सकती हैं, ठीक है? तो हमारे पास प्लान्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज हम करें और एक ही चीज पे हम लगे रहें। हो जाए तो वेरी गुड, नथिंग लाइक इट, पर नहीं होता तो अपने आप से निराश नहीं होइए। आप दूसरे प्लान पे जाइए, प्लान बी देखिए, उस पर आप मेहनत करने लग जाइए। लोग तो हर एक फील्ड में कहेंगे कि इसमें बड़ी मेहनत है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां पर मेहनत नहीं है। मेहनत तो हमें हर फील्ड में करनी पड़ेगी। मैं तो नर्सरी क्लास से मेहनत करनी है सब बच्चों को। हर एक बच्चा प्री नर्सरी से मेहनत कर रहा है, तो मेहनत से क्यों घबरा रहे हैं हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी फील्ड नहीं है। मेरे को मालूम है ऋचा जी, आप भी जो आज यहाँ तक पहुंची है या मैं यहाँ तक पहुंची, तो हम मेहनत करके ही पहुंचे हैं ना, कहीं ऐसे ही तो नहीं पहुंच गए हैं। तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से ना कतराएं। लुक फॉर, टेक बेबी स्टेप्स टू रीच द टॉप। डू नॉट थिंक ऑफ डूइंग अ पोल वॉल्ट टू रीच द टॉप। आई ऑलवेज से कि पोल वॉल्ट एक वो होता है जिसमें आपने पोल से हाई जंप मारा, आपने नहीं होता है वो सच्चाई नहीं है जीवन की।
जी। और नेहा, जो आप ये सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा सुसाइड कर लो, तो सुसाइड किसी से भी अच्छा नहीं हो सकता। हाँ। सुसाइड सबसे बुरी चीज है, और उस ऑप्शन के लिए प्लीज आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल मत सोचें। आपको जब भी लग रहा है शेयर करें। एक लेकिन शेयरिंग को लेकर डॉक्टर रोमा बहुत वैलिड क्वेश्चन आया है। अनन्या कह रही हैं, even if we are with many people and talk to someone, they make fun of our feelings, then we act happy on the surface because no one is able to understand it and eventually stop discussing about our feelings. ये भी कई बार होता है कि I agree with डिप्रेस्ड you, पर्सन Ananya. शेयर करना Yes, चाहता है, लेकिन I लोग agree मजाक with you, उड़ाते Ananya. So then we will not discuss with anybody and everybody. हम सबसे नहीं हैं। बात करेंगे. हम वो एक या दो लोगों से बात करेंगे जो हमारी बात समझते हैं, जो जजमेंटल नहीं है. और अगर वो भी नहीं है तो आपके पास मनोवैज्ञानिक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, आप उनसे बात करिए. और वो नॉन जजमेंटल होते हैं. उनका ट्रेनिंग ही यही होता है कि आप आपकी बात सुने और आपकी मदद करें, आपको तरीके बताएं कि अपने आप से कैसे आप फील बेटर करने लग जाएं. आपको सेल्फ सपोर्ट मिलेगी. तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने दोस्तों से ही बात करनी है. जी, हम बच्चों की मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे. पूनम कह रही है, माय 11-year-old son becomes cranky and fussy and becomes irritated if I pinpoint his mistakes. He doesn't take feedback positively. He doesn't want to hear his mistakes and doesn't होगा admit his mistake. He हाँ. has a feeling from where I don't look good. He's becoming very aggressive when we pinpoint his mistake. So basically aggressive, पहली cranky. बात तो नहीं, मैं तो उधर जाऊंगी नहीं. पहली बात तो मैं क्यों इतनी उसकी मिस्टेक्स को ढूंढ रहे हैं. हमारे बच्चे में स्ट्रेंथ्स भी तो हैं. Let's focus on his strengths. Let's make him feel that he is good, that he has caliber, he is capable. Let's start talking on his strengths. Why only focus on criticizing? Why क्या be बात so है. overcritical, and why only look through that skewed vision that मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है. हम क्यों ये देखते हैं कि एक कंपैरिजन चालू कर देते हैं, उसका बच्चा ये बेटर है, मेरा बच्चा बेटर नहीं है. या I am trying to raise a perfect child. There is no perfect child, no perfect parent. So let's stop looking at perfection in our children. बच्चे गलतियां करेंगे, गलती करेंगे तो सीखेंगे, लेकिन हर समय हम उनकी गलतियां ही नहीं ढूंढते रहेंगे. अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. अब गलती क्या, आप मम्मी ने बोला जाके पानी का ग्लास ले आओ. उसने बोला मैं तो नहीं लाता, मैं कोई नौकर हूं कि जो मैं लेके आऊंगा. आप नाराज हो गए. आपको नाराज होने की जरूरत ही नहीं. बोले नहीं, यहाँ कोई नौकर है क्या, मुझे तो पता ही नहीं कोई नौकर है. थोड़ा सा आप सिचुएशन चेंज करिए ना. कोई नौकर Light है heart. क्या. You just have to change the situation. Don't be reactive. You know, we react to situations. How dare you speak to me like this? You are my child. You are not supposed to talk like this. 11 साल का हो गया है, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा. हम शायद उस छोटी सी गलती से कहीं और ले जाते हैं और बच्चे को ये फील कराते हैं कि वो तो बिल्कुल ही निकम्मा है, उससे तो कोई काम नहीं होगा. तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में गुस्सा हो जाएगा. लेकिन हम ये सब नहीं देख रहे हैं, हम उसका गुस्सा देख रहे हैं. वो तो सेल्फ डिफेंस कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप की शील्डिंग कर रहा है, बिकॉज ही इज फीलिंग वेरी वल्नरेबल. क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बार पिन पॉइंट कर रहे हैं. हाँ, बहुत. हम लोग कई बार ये बच्चे को ना निखद बना देते हैं कि वो तो जस्ट गुड फॉर नथिंग. हमने तो पता नहीं क्या क्या किया आपके लिए. आप तो पेरेंट हैं, आपने, आपकी चॉइस है, आपने किया है बिकॉज यू वांटेड टू डू इट, राइट. सो डोंट जताओ द चाइल्ड कि आपने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, हमने तो इतने अच्छे स्कूल में तेरी एडमिशन लेके दिए, तो पढ़ ही नहीं सकता. अब उससे प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं. उसको डांट फटकार के, उसकी कमियां सामने ला के, फिर उसको शर्मिंदा करके तो हम उससे कभी भी ठीक, बच्चा कभी भी बेटर नहीं होगा. सो एक्नॉलेज. जब वो गुस्सा करता है बच्चा तो बोलिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू गेटिंग एंग्री. व्हेन यू काम डाउन, mom is in the other room, why don't you come and talk to me? Mom will talk to you. You know, don't tell him don't get angry. Anger is an emotion. Let him express the anger, but how he expresses, that is what we need to teach him. हम लोग अक्सर हमारे सोसाइटी का सेटअप ऐसा, हम कह देते हैं ऊंची आवाज में बात मत करो, चिल्लाओ मत, रो मत, ऐसे मत करो. अपने हम हमेशा नेगेट ज्यादा करते हैं कि बच्चे को क्या नहीं करना है. प्रॉब्ली वो आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल. I don't like it when you talk so loudly. I don't like it. Not that you are like this. Stop pointing a finger at the child. Say, I don't like it. I am feeling very bad.
I don't want you to speak in a raised voice. That means I will, as a parent, also have to not speak in a raised voice. True. अंशु काबरा शारदा कह रही है, वी आर इंटरेस्टेड टू टॉक विद द यंग जनरेशन बट दे डोंट वांट टू टॉक विद अस एंड यूज टू एंड अवॉइड अस. इट्स नॉट द मैटर ओनली इन केस ऑफ डेटिंग और लव, इन केस ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. तो कई बार ये भी हो रहा है जनरेशन गैप की वजह से लोगों को लग रहा है कि बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा. वो बच्चा चाहे 8 साल का, 10 साल का है या फिर 20-25 साल का है, बात नहीं कर रहा. हमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे ना, हम थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. बचपन में तो हम खूब बातें करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये 2 साल का ही है जबकि वो 12 साल का हो गया है. तो हमें भी तो अपना चेंज करना पड़ेगा ना, अपने सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा. 2 साल के बच्चे से आप जैसा बात करते थे, आप 12 साल के बच्चे से तो वो नहीं बात कर सकते, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं. एंड प्लस 25 ईयर वाले से तो और ज्यादा आपको चेंज रखना पड़ेगा. सो देयर इज अ वे हाउ यू टॉक टू a small child versus a child in middle school versus a child in high school and then into adulthood. How you talk, please respect the child when you're talking to the child, and do not think that he's a puppet in your hand and that he has to listen to you. He does not have to. You know, he can also have his own thought process, and let's learn to respect that thought process. बट यहाँ पर एक मैं इसमें ऐड करूंगी डॉक्टर रोमा, कोई भी जैसे आपने कहा कि भाई ये सिम्टम्स देखें आपके आसपास या परिवार में कोई, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्लिनिकल डिप्रेशन हो रहा है, खाना ना खाना या चिड़चिड़ापन, ये बहुत सारी चीजें. अब आप उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं खुल रहा है, तो आसपास के लोगों को कैसे उस व्यक्ति को ओपन अप कराना चाहिए? क्योंकि जब ओपन अप करेंगे तब तो एक्सेप्टेंस आएगी कि डिप्रेशन है, एक्सेप्टेंस आएगी तब तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. तो फिर हम ये वर्ड नहीं यूज करेंगे ना, हम कहेंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से परेशान है बेटा, और आपको परेशान देख के मैं भी परेशान हो जाती हूँ. क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? मैं कोई बात नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं आपसे पूछ रही, आपको बात करनी होगी तो आप बात करिए. और ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन ओपन रखिए. ये नहीं कि वो बच्चा बात नहीं कर रहा तो आप भी बात नहीं करें. अगर उसने गुस्सा दिखाया तो आप रिएक्टिव गुस्सा दिखाएं. वी डोंट नीड टू डू दैट. आप समझ रहे हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, आपके पास फोन अवेलेबिलिटी है, आप एक मनोवैज्ञानिक से पूछिए आप इसका हल कैसे ढूंढ सकते हैं. हाउ टू टॉक टू योर चाइल्ड दैट टाइम, हाउ टू मेक योर चाइल्ड फील एट ईज. एंड इफ ही इज a lot on maybe talking to a friend of his or is on the internet, let him be. अगर वो चाहता है, आप ऑर्डर ना देके आप उससे बातचीत, टू वे कम्युनिकेशन करिए. आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे को डिप्रेशन है. नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा. ही इज नॉट अवेयर दैट ही इज डिप्रेस्ड. लेकिन सिर्फ बच्चों की नहीं, सपोज आपका कोई कॉलीग है या फ्रेंड है, वो कई बार लोग पलट के कह देते हैं डू नॉट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ. ये तो किसी की, और लोगों को लगता भी है कि अब हम कैसे बताएं कि इनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, हाउ डू वी इंटरफेयर. I can understand that I don't want to also get into your privacy area. I don't want to interfere in your life. As a friend of yours, as a colleague, I feel that probably we can help you. I can help you. I can get you some, whenever you're comfortable, please talk to me. I am there. Okay. Even if it's in the middle of the night, I am there. I will listen to you. I feel like that. Maybe I'm wrong, but I'm always there for you. Please take care of yourself. That's all that you need to tell the person. ताकि वो अगर कहीं पर भी suicidal हो रहा होगा व्यक्ति, शायद वो आपको याद करे. हाँ, just say that whenever you're comfortable, I'm there to listen to you. I will be there always. And I'm non-judgmental. I'm there to help you. जी. माधवी पूछ रही है, प्लीज गिव सम टिप्स फॉर टीनेजर्स टू कंट्रोल स्ट्रेस. अब टीनेजर्स तो बहुत सारे कारण हैं, उसके कारण स्ट्रेस ले लेते हैं. सबसे पहले तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है उनसे कि ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे हैं, फिर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर उनका डेटिंग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है, या उनकी एक्सपेक्टेशन है अपने पेरेंट्स से जो वो फुलफिल पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो the children themselves can also ask for help, and also as a family, I think as a family unit, जो हमें कोरोना ने अभी सिखाया है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है. हम इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे बहुत सारी चीजें करेंगे, थोड़ी सी रोल एलोकेशन करेंगे एक दूसरे के लिए, तो ज्यादा बेटर है. थोड़ी गेम्स एक साथ खेल लेंगे, बातचीत करेंगे,
स्टोरीज एक दूसरे के साथ करेंगे, कुछ इमोशंस के बारे में बात करेंगे, हेल्प लेंगे, घर के अंदर एक दूसरे की मदद करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू always ease off the stress. There is no one way that you can ease it off. You can use a plethora of things to ease off the stresses. एक सवाल है डॉक्टर रोमा, आप इन अ वे उसका जवाब दे चुकी हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि दोबारा ले लें ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। सुशीला कह रही है डॉक्टर रोमा आप दोस्तों से परिवार के लोगों से बात करने को कह रही हैं, मुझे लगता है सुनते सब हैं पर सबसे कहते हैं वो पागल हो गई है, बेकार की बातें करती है, ये तो सबके साथ होता है, तो लगता है किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो वही है, हमारे यहाँ भी साइकोलॉजिस्ट क्या जाने का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं ऋचा, आप और मैं इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने चेंज लेके आना है और हम ये सब बात करना चाह रहे हैं। जितना हम सेंसिटाइज करेंगे एक दूसरे को, जितनी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेटर होगा। लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा होगा जो ये बात नहीं करेगा, एक वो इंसान होगा जो आपकी पूरी बात सुनेगा। सो एक वो इंसान ढूंढने की जरूरत है जो आपकी चर्चा बुरी तरीके से नहीं करेगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, उसे पहचानने की जरूरत है। और अगर वो रिश्तेदारों और दोस्तों में नहीं है तो प्रोफेशनल है, अस्पताल बहुत है आसपास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, झिझके मत, आप जाइए। हम नॉर्मल इंसानों से बात करते हैं, हम सिर्फ मेंटल इलनेस की बात नहीं करते हैं। तो बार बार हम लोगों से कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, कई बार डिप्रेशन की या निराशा की स्थिति में लगता है कि हमें कोई नहीं समझ रहा, तो प्लीज अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ रहा, तो कोई एक साइकोलॉजिस्ट, कोई काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट ढूंढिए जो जहां जाकर आप अपनी बात कह सकें और वो आपको सुने भी। एक क्वेश्चन एक मदर का आया है, अगेन अनुभा कह रही है माय सन इज वेरी अग्रेसिव, ही डजंट लिसन टू एनीथिंग, बस जो कहते हैं सुनो नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल। तो हम भी ये बात ले चुके हैं, कोई और सवाल है तो उसको भी ले सकते हैं। सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं एक्चुअली लगातार प्रेशर पे। हाँ, कई लोगों ने, 2-3 लोगों ने मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि जो लोग सिंगल हैं, लोनलीनेस सिंगल लोगों में ज्यादा है, तो वो क्या करें? हाउ डू इट? बहुत सारे आजकल ग्रुप्स आ गए हैं जहां पर आप ग्रुप्स में मिल सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स आ गए हैं जहां पर आप सबसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स बहुत हैं, जहां आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, एंजाइटी के ग्रुप्स हैं, आपके स्ट्रेस के ग्रुप्स हैं, या सिंगल पेरेंट के ग्रुप्स हैं, सिंगल पीपल के ग्रुप्स हैं, सिंगल फादर्स के ग्रुप्स हैं। ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए आप, ताकि आप दोस्त बनाएंगे, आप बातचीत करेंगे तो आपको ये फीलिंग लोनलीनेस की नहीं आएगी। जी, एक सवाल अभी बीच में मैं कहीं पढ़ रही थी कि किसी ने लिखा कि आजकल लोग सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बाकायदा पोस्ट लिख देते हैं, वीडियो डाल देते हैं कि मैं इससे जुड़ा एक पूरा थोड़ा और आपसे समझना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया ने हमारी मेंटल हेल्थ पर किस कदर आपको लगता है कि अगर बुरा असर डाला है क्या? एंड व्हाई आर पीपल डूइंग दिस, कि पहले पोस्ट करते हैं एंड फिर सुसाइड कर ले रहे हैं? डू यू सी अ कनेक्शन देयर? या आई डू सी अ कनेक्शन दैट पीपल जहां अपनी रियल लाइफ में कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो उनकी फुलफिल नहीं हुई है, कोई फीलिंग ऑफ वांटिंग टू बी पॉपुलर, वांटिंग टू बी अ लीडर, वांटिंग टू क्रिएट सम चेंज, दैट इज व्हाई probably that need to discuss this or show this that I can do it, I have been able to do it, right? Which is a very negative way of doing it. सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। जिस तरह से हम एक बात को बहुत तरीके से उसको उछाल देते हैं, शुरुआत कहीं और से होती है, चली कहीं और जाती है, तो सोशल मीडिया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और सोशल मीडिया से हम लोग बहुत सारी एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं मालूम जिसने जो फोटो डाली है क्या वो अंदर घर में खुश है कि नहीं है, लेकिन वो फोटो में खुश दिख रहा है तो हमें जेलसी होती है, या हमें लगता है हमारी जिंदगी तो अच्छी नहीं है, उसकी तो कितनी अच्छी जिंदगी है। तो वी स्टार्ट मेकिंग दीज जजमेंट्स, हम बिलीव करने लग जाते हैं। और अगर हमने फोटो डाली है तो हमें लगता है इतने लाइक्स तो आने ही चाहिए, क्यों नहीं कोई लाइक आ रहा, ऐसा क्या हो गया है? सो वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन दैट artificial life, and it's important. Corona has taught us that real life story, the real connect is more important than more anything important else. than yeah. चलिए डॉक्टर रोमा कुमार, सवाल तो अभी भी बहुत आ रहे हैं, बट मुझे लगता है अब हमें कंक्लूड करना है। तो चलते चलते अगर आप अपनी तरफ से लोगों को, मतलब सुसाइड तो मैं बार बार कह रही हूँ कि तो फाइनल स्टेज है, लेकिन शुरुआती स्टेज से हम अपने आप को डिप्रेशन से पहले तो उसको पहचान पाएं, फिर उससे बचा पाएं, खुद को ट्रीटमेंट कर पाएं, इसको अगर आप सम अप करने के लिए क्या कहना चाहेंगी, सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई अपना प्यारा दोस्त है या कोलीग है या फैमिली मेंबर है या कोई एक्वेंटेंस है, आपको लगता है कि कुछ साइंस जो अभी आज हमने बात कर रहे हैं वो उनमें है और उनको पावरलेस कर रहे हैं, सो डोंट हेजिटेट, बात करिए उनसे, उनकी मदद करने की कोशिश करिए, बिकॉज सुइसाइड इज प्रिवेंटेबल, इट इज यू नो, एंड पीपल हु फील वेरी वेरी होपलेस can go on to live a very full and a healthy life. It's just a matter of time. And while you can't, दूसरा इंसान उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी और पर्सन के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट you as a person, you are a powerful person when you intervene and you help that person. So what you can do today to help a loved one choose a life, I think that is the best thing that you can do. Do not hesitate, talk to that person. That's what I will say. और आपको क्या लगता है डिप्रेशन का इलाज सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास ही जाकर हो सकता है या लोग खुद को भी ट्रीट कर सकते हैं? क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए तो आपको साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा. अक्सर हम एक तकिया कलाम शब्द यूज कर लेते हैं कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ. वो डिप्रेस नहीं होता है. मे बी यू आर सैड, यू आर वरीड, यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग एंड दैट गोज अवे. हम सबके जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि सब डिप्रेस्ड हैं. सो बट क्लिनिकल डिप्रेशन अगर है और कुछ अरसे तक है और आपकी होप जा रही है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. आप एक साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डेफिनेटली मीट करिए. जी, चलते चलते डॉक्टर रोमा एक बार क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हम फिर से रिकैप कर ले प्लीज. आई रियली वांट दिस पीपल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. जहां आपकी होप बिल्कुल चली जाती है और आपकी सुसाइड हिस्ट्री है कहीं पर, या आप आइडिएशन कर रहे हैं, आप सब्सटेंसेस का मिसयूज कर रहे हैं, आप में बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि शरीर में दर्द हो रहा है, or you're writing about death and you're talking about death quite a lot, you're writing dark poetry, that is also another area. You're feeling worthless, you're feeling helpless, and you're expressing it in many manners that I want it out, I want to go out. आपके मूड चेंजेस आ रहे हैं, आपको नींद नहीं पूरी आ रही, बहुत देर से नींद नहीं आ रही है, बहुत रोना आ रहा है, या लग रहा है कि आपके एनर्जी नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे. So please do not hesitate, ask for help, because help will come to you and you will get all the necessary help possible. जी बिल्कुल. आज हमने एक कोशिश की है आप लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में बताने की और कैसे हम लोग अपने आसपास भी या अपनी ज़िंदगी में भी खुदकुशी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं. एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी परिस्थिति या कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो आपकी जान लेने की एक वजह बन जाए. डॉक्टर रोमा कुमार हमारे साथ जुड़ी हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर रोमा. मुझे पता है बहुत बिजी रहती है, बट आपने हमें वक्त दिया, और अगर हमें वापस ऐसा लगा कि बहुत रिस्पांस आई तो एक बार फिर आपसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट होप एंड एनर्जी कि डिप्रेशन एक बीमारी और इसका इलाज हो सकता है. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू.